हेलो सभी को राधे राधे, जय माता दी, जय श्री कृष्ण। तो देखिए, मैं बना रही हूँ ब्लॉग। घड़ी में बज रहे हैं 1:45। तो अब मैं ब्लॉग बना रही हूँ। तो आप लोग सब बताइए कैसे हैं, बढ़िया हैं, अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। और हम लोग भी अच्छे हैं, बढ़िया हैं, स्वस्थ हैं और मस्त हैं। तो आप लोगों को मैं बताना चाह रही हूँ कि देखिए, पुत्र का जन्म होता है तो घर में क्या स्थिति रहती है। तो आप लोग बड़े ध्यान से मेरा वीडियो देखिएगा और पूरा देखिएगा, जभी आप लोगों की समझ में आएगा। देखिए, सभी माताएं ये चाहती हैं कि हमारे घर में पुत्र का जन्म हो। तो पुत्र का जन्म होना भी बहुत अनिवार्य है। जिनके घर में 2, 3, 4, 5, 6 जितनी भी बेटियां हैं, उनके अगर एक एक भी भाई होता है ना, तो घर में बहुत फलदायक होता है। एक भाई ही सब बहनों की रक्षा करता है। इसलिए घर में एक पुत्र भी होना, तो उसका होना भी बहुत अच्छा माना गया है। तो पुत्र देखिए, अगर होता है तो क्या क्या काम करता है। पुत्र की जिम्मेदारियां भी देखिए कितनी होती हैं। घर में बेटियां होती हैं, लेकिन बेटियां उस तरह से जिम्मेदारी नहीं निभा पाती हैं जिस तरह से जो पुत्र निभाता है। पुत्र के ऊपर पूरा बोझ होता है, माँ बाप का पूरा बोझ होता है। तो वो माँ बाप का एंड तक बोझ को उतारने की पूरी पूरी कोशिश करता है। तो देखिए, अगर जब पुत्र का जन्म होता है, जिस टाइम पुत्र का जन्म होता है, तो उस टाइम घर में कितनी खुशियाँ मनाई जाती हैं। सब कितने खुश होते हैं कि आज हमारे घर में बेटा हुआ है, आज हमारी 2 बेटियों के ऊपर बेटा हुआ है, कोई कहता है 3 बेटियों के ऊपर बेटा हुआ है, कोई कहता है हमारा पहला बेटा हुआ है। तो मतलब बेटे के होने में कितनी खुशियाँ मनाई जाती हैं। और उस बेटे से पूछिए कि उसकी खुशियों का क्या राज है, तो वो भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगी। तो देखिए, घर में अगर पुत्र का जन्म होता है तो समझिए एक बाप का जन्म हुआ है, एक बाप का दोबारा जन्म हुआ है इस घर में। क्यों हुआ है वो जन्म? कि बेटा बाप के बाद पूरी जिम्मेदारी निभाता है। जब तक बाप होता है, जब तक बाप बेटे को पालता है, पोसता है, बड़ा करता है, पढ़ाता है, लिखाता है और उसके पैरों तक उसको खड़ा होने देता है, उसकी हर जिम्मेदारी को पूरी करता है। उसके बाद फिर बेटे का धर्म होता है कि वो अपने माँ बाप के लिए क्या करे। तो देखिए, बाप जब ख़त्म हो जाते हैं, घर में नहीं होते हैं, तो दूसरा रूप बेटे का होता है बाप की जगह। तो बाप का दर्जा बेटा निभाता है। मरने के बाद पूरे परिवार को संभालता है बेटा, पूरे घर की जिम्मेदारी को संभालता है, पूरे सब घर का संचालन अच्छी तरह से चलाता है। पीछे से अगर बेटियां भी रह जाती हैं तो उनकी शादी ब्याह भी बेटा ही करता है। और उनके पूरे घर का वंश भी उस बेटे के नाम से ही जाना जाता है। अगर एक पुत्र भी होता है ना, तो वो कहते हैं कि वंश चलाने के लिए चलो भगवान एक बेटा ही दे दे तो हमारा वंश चल जाएगा। तो वही हाल है कि अगर जिसके घर में एक बेटा भी होता है ना, तो वो पूरा वंश उनका चलाता है। उस बेटे का वंश चलाने के लिए बेटा कितनी कुर्बानी करता है। देखिए, बहन होती हैं, बहनों की शादी करना, पूरे बाप की तरह से जिम्मेदारी निभाना, पूरे घर की जिम्मेदारी निभाता है, हैं, पूरे घर का वंश चलाता है। कोई आने जाने वाले हैं, सबकी रिश्तेदारी निभाता है, बहन बेटियों की रिश्तेदारी निभाता है। पीछे से माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो उनको देखना भालना सब बेटे का काम होता है। तो एक बेटा घर में होना बहुत ही शुभ माना गया है कि घर में चाहे 10 बेटियां हों, पर एक बेटा होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक बेटे से पूरा परिवार हमारा संभलता है, पूरे परिवार की जिम्मेदारी हमारा बेटा उठाता है। एक बेटा होने से ये समझ लीजिए कि जिसके घर में एक बेटा हो गया, तो समझ लीजिए उस घर में दूसरा बाप पैदा हुआ है। जिस तरह से बाप पाल पोस के बड़ा करता है ना, जिस तरह से बाप तुम्हें रखता है, सारी जिम्मेदारी उठाता है, तो उस तरह से पूरी जिम्मेदारी का बोझ उस लड़के के ऊपर आ जाता है। तो वही पूरी जिम्मेदारी बाप की बेचारा बचपन से लेकर बुढ़ापे तक काटता है। बहनों की भी देखभाली करता है, बहनें जो कुंवारी रह गई हैं उनकी शादियाँ भी करता है, उनको पढ़ाता लिखाता भी है, घर का पूरा संचालन संभालता है, पूरे घर का खान पीन सब संभालता है। आने जाने वाले रिश्तेदारों की खातिर तवाजियाँ भी वही करता है, पूरे वंश भी वही चलाता है। एक बेटा हो जाए तो पूरा वंश अपना चलता रहता है। और जिनके घर में बेटा नहीं होता है तो वो बेचारे वंश से भी लाचार रह जाते हैं। तो कहते हैं भगवान एक ही बेटा दे दे भलाई, पर एक वंश चलाने वाला ज़रूर दे दे।
और उस बेटे की भी आप लोगों को कदर करनी चाहिए कि जिस घर में बेटा पैदा होता है तो सभी माँ बापों को उस बेटे की बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कदर करनी चाहिए कि देखो भगवान ने चाहे कैसा भी दिया है तुम्हारे घर में एक हीरा दे दिया तुम्हें, हीरे के समान है, हीरे से कम नहीं है वो, हीरे के समान है। तुम्हारी पूरी ज़िंदगी काटेगा, तुम्हारी पूरी बुढ़ापे तक सेवा करेगा, आने जाने वालों की सेवा करेगा, पूरे वंश को चलाएगा, बहन बेटियों को आगे पीछे पूछेगा। अगर आज तो माँ बाप हैं तो चलो पूछ रहे हैं, कल को माँ बाप नहीं होंगे तो बहनें भी किसके सहारे आएंगी? एक भाई के सहारे ही उनका आना जाना चालू रहेगा घर में। और अगर भाई नहीं होगा और बहनें ही बहनें होंगी तो बेचारी शादियाँ कर देंगे माँ बाप, और फिर कौन बहनें आजकल किसी को देखती हैं, कौन पूछती हैं? एक भाई होता है तो भाई कम से कम बाप की तरह से मान सम्मान देता है, बहनों को बुलाता है, आदर सम्मान देता है, उनको आदर सम्मान से उन्हें विदा करता है। फिर उनकी जो बहू आती हैं तो वो भी सोचती हैं कि नहीं भाई बहनों को आने दो, क्योंकि इनके भी भाई एक ही भाई है तो ये भी अपने भाई पर ही निर्भर हैं, तो इनके भाई और बहन का प्यार ऐसे ही बना रहना दीजिए। तो एक भाई को, एक पुत्र को बिल्कुल बाप की तरह से माना जाता है। वो पुत्र ऐसा होता है कि देखिए बड़ा होकर के वो पूरे घर का संचालन संभालता है, अपनी बूढ़ी माँ को संभालता है, छोटे छोटे भाइयों को संभालता है, बहनों को संभालता है, पूरे घर को संभालता है। फिर उनका उससे ही पूरे परिवार का वंश चलता है। तो एक वंश चलाने के लिए एक पुत्र ही काफ़ी है। पर पुत्र भी जब काफ़ी है जब वो भी अच्छा हो, समझदार हो, पढ़ा लिखा हो, सबकी देखभाल करने वाला हो। ये नहीं है कि एक पुत्र है, शादी कर दिया आपने, बहू आई है ऐसी टेढ़ी कि बच्चे को सिखा सुखू करके और पढ़ा लिखा कर उसको ले गई और अलग कर दिया और अलग ले गई। तो समझ लीजिए जो बहुएँ ऐसी आती हैं जो अपने आदमी को सिखा पढ़ा करके अलग ले जाती हैं, तो उस घर का बिल्कुल सत्यानाश हो जाता है। ना तो बेटा बहू का बन करके ही रह पाता है, क्योंकि सारा दिन कुचर 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 कानों में भरती रहेगी तो बेटा एक दिन पागल सा हो जाता है। ना तो फिर वो बेटे बहू की बातों में ज़्यादा ध्यान देता है, ना उसकी ज़्यादा बातें सुनता है, ना ही वो अपने माँ बाप की सेवा कर सकता है, ना वो अपने बहन भाइयों को देख पाता है। तो एक बच्चे को इस तरह से संस्कार दीजिए, आप लोग अच्छे संस्कार दीजिए और अच्छी तरह से उसको समझाइए कि बेटा आगे पीछे सब देखने वाले तुम ही हो, तुम ही को सब कुछ करना है, तुम्हें ही अपनी बहनों को देखना है, तुम्हें ही अपना पूरा परिवार चलाना है और पूरे परिवार की देखभाल करना तुम्हारे ही हाथ में है। तुम्हें जैसा भी करना है वो सब तुम ही देखो और तुम ही संभालो। और अपनी बहू को भी कहो कि बेटा इस घर को बिल्कुल बेटी की तरह से बना करके रखे, जैसे बेटियां रहती हैं उसी तरह से रहो, खूब अच्छी तरह से रहो। कोई पहनने ओढ़ने की किसी चीज़ की पाबंदी मत रखो, जैसा रहे बहू वैसा रखिए उसको, और उसको भी खूब लाड़ प्यार दीजिए ताकि वो भी तुम्हारे आने वाले समय को अच्छा गुजारे और अच्छी तुम्हारी देखभाल करे और तुम्हारे अच्छे परिवार को बना करके रखे। तो एक पुत्र का होना एक बाप के समान माना जाता है। तो आप लोगों को मेरा ये वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ जिनके भी पुत्र हों तो वो लोग अपने माँ बाप की सेवा ज़रूर करें और अपने भाई बहनों का भी खूब आदर सम्मान करें और उनको इतना प्यार दीजिए कि वो भी आपको, उनको भी ये महसूस नहीं हो सके कि आज हमारे माँ बाप नहीं हैं तो हमारे भाई ने भी हमें नहीं पूछा। उनको भी ऐसा ही प्यार दो अपने छोटे भाई बहनों को, ताकि उनको ये महसूस नहीं होए कि आज हमारे माँ बाप नहीं हैं तो हमें इतनी परेशानी झेलनी पड़ रही है। उनको परेशानियों का सामना मत करने दो, उनको ऐसा भी महसूस मत होने दो कि आज तुम्हारे पापा नहीं हैं तो तुम्हें ये परेशानी झेलनी पड़ रही है या तुम परेशान हो। तुम बड़े हो, बड़े की तरह से उनका पालन पोषण करो, उनको संभालो, उनकी सब इच्छाओं की पूर्ति करो और उनको बाप की तरह से दर्जा बना करके रखो, कि ताकि बच्चे समझें कि नहीं आज हमारे बाप नहीं है तो हमारे भाई ने भी हमारे लिए किसी भी चीज़ की कमी नहीं रखी, हमारे भाई ने भी हमें खूब खिलाया पिलाया पढ़ाया लिखाया, सब चीज़ की हमारी इच्छा पूरी करी है। तो बड़े भाइयों का फ़र्ज़ यही होता है कि अपने छोटों को खूब अच्छी तरह से लाड़ प्यार से रखें और अपनी बहनों को भी मान सम्मान दें। अपने माँ बाप जो बुज़ुर्ग माँ बाप भी हैं तो उनकी भी सेवा करें और उनको भी खूब अच्छी तरह से देखें। तो जो भी मेरे ये वीडियो को देख रहे हों तो प्लीज़ आप इस वीडियो को देख करके सुधर जाना और अपने माँ बाप की सेवा करना और अपने भाई बहनों की सेवा करना। और आप लोगों को और कोई की भी परेशानी हो या कोई और वीडियो आपको अच्छी लगती हो जो जैसे आप चाहते हो तो आप लोग प्लीज़ हमें कमेंट्स में भी बताना, तो हम उस तरह की वीडियो बना करके भी आप लोगों को ज़रूर डालेंगे। तो जब तक के लिए आप सभी से ले लेते हैं विदा।
तो सभी को मेरी तरफ से राधे राधे, जय माता दी, जय श्री राम। पर आप लोग इस वीडियो को देखने से पहले एक एक सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सभी को राधे राधे, जय माता दी, जय श्री राम।